जब एक भक्त सच्चे मन से भगवान की भक्ति करता है तो भगवान भी उस पर अपनी कृपा जरूर बरसाते हैं, उसके लिए अवतार लेते हैं। जितना भक्त तड़पता है भगवान के दर्शन के लिए, उतने ही भगवान भी तरसते हैं अपने भक्त के लिए। भगवान के बहुत सारे भक्त हुए हैं जिसके लिए भगवान ने कई अवतार लिए हैं। ऐसी बहुत सी कथाएं आती हैं, जैसे कि प्रहलाद की भक्ति से प्रसन्न होकर उसकी रक्षा के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार लिया। जब भरी सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ, उसका चीरहरण हुआ, तो भगवान ने द्रौपदी की रक्षा की। जब गजेंद्र नाम के हाथी को एक ग्राह ने पकड़ लिया तो गजेंद्र के पुकारने पर भगवान उसकी रक्षा के लिए दौड़े चले आए और गजेंद्र को बचाया। और भी ऐसे कई उदाहरण हैं, हमारे शास्त्र ग्रंथों और पुराणों में मिलते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि भक्त पुकारे और भगवान न आए। भक्त की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान दर्शन देने जरूर आते हैं। पर क्या कभी ऐसा हुआ है कि भक्त ने भगवान की भक्ति न की हो, फिर भी भगवान उसे दर्शन देने आते हैं? आज की वीडियो में हम एक ऐसी ही कहानी के बारे में जानेंगे। यह कहानी है पुंडलिक की। एक दिन एक आश्रम में पुंडलिक सोया था। रात्रि में पानी पीने के लिए जैसे ही बाहर गए तो देखा कि परम सुंदरी 3 नारियां झाड़ू लगा रही हैं, और जैसे जैसे झाड़ू लगा रही हैं वैसे वैसे उनका जो रूप है वो कुरूप होता जा रहा है, इनका स्वरूप बिगड़ता जा रहा है। तो जैसे ही पुंडलिक ने देखा कि ये अभी तो इतनी सुंदर थी, अचानक से इनका रूप इतना विचित्र क्यों होता जा रहा है। पुंडलिक ने जाकर के इन तीनों के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, अभी तो आपका स्वरूप इतना सुंदर था, फिर ये विचित्र कैसे हो गया। तीनों नारियां पुंडलिक को देखकर मुस्कुराने लगी और बोली, देखते रहो। और देखते ही देखते थोड़ी देर और झाड़ू लगाते लगाते जैसे ही आश्रम के परिसर में आई तो तीनों का शरीर जो कुरूप था वह पवित्र होने लगा, स्वरूपवान होने लगा और फिर से सुंदर हो गई। पुंडलिक उनके चरणों में गिर गया और बोला, मुझे रहस्य बताइए, ये क्या हुआ है। तो तीनों ने अपना परिचय दिया कि हम त्रिवेणी हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। संसार के लोग पूरे दिन हम में स्नान करते हैं और अपने पाप हम में ही छोड़ जाते हैं। उनका पाप हम धारण करते हैं, इसलिए हमारा रूप कुरूप हो जाता है। तो तूने जो हमारा कुरूप देखा वो संसार के पाप थे हम पर, लेकिन जैसे ही इस आश्रम परिसर में आकर के हमने झाड़ू लगाना प्रारंभ किया, यहाँ रहने वाले भजनानंदी संत, तप करने वाले संतों की चरण रज जब हमारे मस्तिष्क पर लगी तो हमारे सारे पाप नष्ट हो गए और हम फिर से पवित्र हो गए। यह हमारा नित्य का क्रम है। हम नित्य रात्रि को आश्रमों में जाकर के झाड़ू लगाती हैं और दिन भर के जितने भी पाप ये संसार वाले हम में चढ़ा के जाते हैं वो रात्रि को आश्रम में झाड़ू लगाने से नष्ट हो जाते हैं और हम पवित्र हो जाती हैं। पुंडलिक बोला, संत चरण रज में इतनी सामर्थ्य है। बोले, हाँ। तो पुंडलिक बोला, तो मुझे क्या करना चाहिए। मैंने भी शायद जीवन में बहुत पाप किए हैं, उन पापों से निवृत्त होने के लिए मुझे भी आश्रमों में जाकर संतों की चरण रज को मस्तिष्क पर लगाना चाहिए। त्रिवेणी ने कहा, यदि संभव हो तो संतों की चरण रज लगाओ, और अगर संभव नहीं है पुंडलिक
तो घर में विराजमान माता पिता को सर्वस्व मान करके, लक्ष्मी नारायण मान करके यदि नित्य उनके चरण रज ही माथे से लगा ले तो संतों का प्रणाम करने से भी अधिक फल मिलता है। उसी दिन पुंडलिक का जो स्वभाव था, विचार था, जो बुद्धि थी, सब परिवर्तित हो गया। लौट करके आए और आकर के उसी चंद्रभागा नदी के तट पर छोटी सी कुटिया में पुंडलिक अपने माता पिता की सेवा करने लगे। जब पिता के चरण दबाते थे तब ये नहीं विचार करते थे कि मेरे पिता है, बल्कि ये विचार करते थे कि यही परम तत्व भगवान नारायण है। उनके चरणों की सेवा करते थे। जब माँ की सेवा करते थे तो ये विचार करते थे कि साक्षात रुक्मणी मैया है, उन्हीं की सेवा कर रहा हूँ। साक्षात लक्ष्मी नारायण अपने माता पिता को ही मानकर सेवा करने लगे। पुंडलिक के इस भक्ति से प्रसन्न होकर साक्षात द्वारिकाधीश पंढरपुर में आकर के विराजमान हो गए। ठाकुर जी आए तो ये पुंडलिक को दर्शन देने के लिए भगवान के तन की इत्र की सुगंधी, जिसको लेने के लिए देवता भी तरसते हैं, उस तन की सुगंधी को जैसे ही पुंडलिक की नासिका ने ग्रहण किया तो पुंडलिक अपनी नाक बंद करने लगा, माता पिता के ऊपर पंखा करने लगा। कहीं ये सुगंधी मेरे माता पिता को ना आ जाए, सुगंधी के कारण इनके नेत्र ना खुल जाए। देखने लगा कि कहाँ से आ रही है ये सुगंधी। खिड़कियाँ बंद करने लगा। भगवान के चरणों में विराजमान नूपुरों की ध्वनि छम छम आवाज कर रही है, जिस ध्वनि पर सामवेद प्रकट होते हैं। उन नूपुरों की ध्वनि पर पुंडलिक तुरंत खिड़की पर जाता है, दरवाजे पर जाता है और इशारा करता है कि थोड़ा धीरे चलो, कौन आवाज कर रहा है ये? आपकी नूपुरों की ध्वनि से कहीं मेरे माता पिता के नेत्र न खुल जाए। जैसे जैसे पुंडलिक ठाकुर जी के गुणों को अपनी माता पिता की सेवा में बाधा मान रहा था, वैसे वैसे ठाकुर जी और प्रसन्न हो रहे हैं। लक्ष्मी जी बोली, कैसे भक्त के यहाँ आए हो आप? आपकी इत्र की सुगंधी बाधा लगती है इसको, आपके चरणों की नुपुरों की ध्वनि बाधा लगती है नाथ। तो ठाकुर जी बोले, यही निष्ठा तो मुझे प्रिय लगी पुंडलिक की। संसार के लोग इन आवरणों पर रीझ जाते हैं, पर पुंडलिक की सेवा में मेरे आवरण भी उसको हटा नहीं पा रहे हैं। वो अभी भी माता पिता की सेवा में ही है। यह निष्ठा, यह प्रेम, यह लगन मुझे पुंडलिक की खींच लाई। यहाँ तक द्वार पर आकर के भगवान खड़े हो गए। पुंडलिक बोला, कौन हो आप? क्यों आए हो यहाँ पर? लक्ष्मी जी ने कहा कि साक्षात त्रिलोकी नाथ द्वारिकाधीश तुम्हारे द्वार पर आए हैं। पुंडलिक, आओ स्वागत करो भगवान का। तो पुंडलिक दूर से ही देखकर कहता है, इनको किसने बुलाया था यहाँ पर? क्यों आए हैं आप? इनको मैंने तो नहीं बुलाया था, मैंने तो आमंत्रण नहीं दिया था, फिर क्यों चले आए? लक्ष्मी जी हाथ पकड़ के बोली, अब या तो आप चलो, नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगी। कैसे भक्त के यहाँ आए हो आप? उसको बता दिया कि हमने अब भगवान आए हैं, तब भी नहीं आ रहा बाहर। ठाकुर जी बोले, अब तो इससे जरूर मिलकर जाऊंगा। रुक्मणी जी उदास होकर के चली गई। बोले, तुम जाओ तो जाओ, हम तो इससे मिलकर ही आएंगे। जाते जाते रुक्मणी जी कह गई, अरे पुंडलिक, स्वागत नहीं कर सकते तो कम से कम आसन ही दे दो,
भगवान को, अरे घर पर आए मेहमान को कोई आसन दे दो एक। पुंडलिक बोला, अब कहाँ जाऊं आसन लेने के लिए, इतने विशाल तो यह है, बैठने के लिए भी बड़ा आसन चाहिए होगा, इनको कहाँ से लाऊं। तभी एक ईंट वहाँ थी, खिसका दी भी नहीं, पधराई भी नहीं, व्यवस्थित भी नहीं की, खिसका दी नीचे से। लीजिए, जब तक मेरी सेवा न हो जाए प्रतीक्षा कीजिए, आसन पर बैठिए। लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ लिया, खबरदार जो आप यहाँ रुके तो चलिए मेरे साथ। ठाकुर जी बोले, नहीं, अब तो मैं मिलके ही जाऊंगा। और ठाकुर जी पुंडलिक के द्वारा पधराए हुए निष्ठुर आसन पर अपनी दोनों भुजाओं को कमर पर धारण करके खड़े हो गए। श्री पुंडलिक भगवान, श्री पंढरीनाथ भगवान अपने भक्त पुंडलिक की प्रतीक्षा में आज तक खड़े हैं। इस भूमंडल को, इस पृथ्वी को, इस पूरे ब्रह्मांड को एक ऐसा रूप प्रदान किया जो रूप केवल पंढरपुर में है और कहीं नहीं है। ईंट के ऊपर ठाकुर जी खड़े हैं, दोनों भुजा धारण करके, मानो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि पुंडलिक तू सेवा कर ले, तू निवृत्त हो जा, जब तू निवृत्त होगा तब मैं तेरे दर्शन करूँगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।